हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किशन सर। तो आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो इसके पहले हमने पहली वीडियो में बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पार्ट 1 में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को आपने देखा था। पार्ट 2 में भी आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ और प्रकार, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और ये किस प्रकार से संपन्न की जाती हैं। तो इसमें हम आप सभी को एक एक करके बताने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारे पहली वीडियो में आप सभी ने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, उनमें से जो शेष बची थी वो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया गया है वियोजन अभिक्रियाएं। तो देखते हैं वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं PCl5 साइन ऑफ रिवर्सल PCl3 + Cl2। इसका एक उदाहरण और है NH4Cl साइन ऑफ रिवर्सल NH3 + HCl। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? वियोजन अभिक्रिया। दूसरा नंबर देखते हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं। क्या देखते हैं? उभय अपघटन अभिक्रियाएं। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु या आयन की अदला बदली होती है। क्या होती है? अदला बदली होती है, वो कहलाती हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर AgNO3 + NaCl। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर का अणु है वो यहाँ पर NaCl के क्लोरीन के साथ मिलकर यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और बना दे रहा है और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बना दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आयनों की या अणुओं की क्या हो रही है? अदला बदली हो रही। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या हुई? उभय अपघटन अभिक्रियाएं हुई। अब देखते हैं यहाँ पर अपघटन एवं वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर क्या होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और यहाँ पर वियोजन और अपघटन दोनों में अंतर बताने वाले हैं। तो देखते हैं अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। तो वियोजन अभिक्रिया भी बताए कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में क्या होता है? वियोजित हो जाता है, वो कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। अपघटन में सब कुछ ऐसा ही होता है, केवल वहाँ पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। ये कैसी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय, जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो जाती हैं हो सकती हैं, उसे हम उत्क्रमणीय कहते हैं। जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया में भी यही होता है कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का अणु 2 या 2 से सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, अपघटन एवं वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर। यहाँ पर 2 उदाहरण लिया गया है। पहला दिया गया 2KClO3 साइन ऑफ एरो 2KCl + 3O2। तो ये क्या है? अपघटन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यौगिक है, यौगिक तो 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट रहा है, लेकिन ये एक क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसलिए अपघटन अभिक्रिया हुई। यहाँ देखते हैं NH4Cl साइन ऑफ रिवर्सल NH3 + HCl। यहाँ पर भी एक यौगिक 2 सरल अणुओं में विभाजित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो आशा करते हैं कि ये अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ अपघटन और वियोजन अभिक्रिया भी आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं
कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का क्या होता है, जिनमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं 2H2 प्लस O2 साइन ऑफ एरो 2H2O प्लस 136.8 यानी 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या हो रही है, निर्मुक्त हो रही। तो ये क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं या कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है या कह सकते हैं ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया दिया गया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या कह सकते हैं ऊष्मा शोषित होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर उदाहरण के द्वारा N2 प्लस O2 और प्लस दिया गया है 42 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो बना रहा है 2NO। क्या बना रहा है, 2NO बना रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या हुई हमारी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे देखते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, देखते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो हम क्या कहलाते हैं, तो वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं जैसे 2Cu प्लस O2 साइन ऑफ एरो। तो इसे जब गर्म करते हैं तो ये 2CuO यहाँ पर Cu अर्थात कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। दिया गया है Cu में O की वृद्धि, O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही। तो ये क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी तरह देखते हैं यहाँ पर दूसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो कहलाती है क्या, अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखते हैं 2CuO प्लस H2 साइन ऑफ एरो Cu प्लस H2O। तो यहाँ देखते हैं Cu से O का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है और यहाँ पर O में जाकर मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ह्रास और वृद्धि को क्रमशः क्या कहते हैं, उपचयन और अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन और अपचयन। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं 2CuO प्लस H2, यहाँ पर Cu से O का ह्रास हो रहा है और H2 में वृद्धि भी हो रही। तो यहाँ पर दोनों हो रहा ना, तो ये क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ साथ ये क्या होगी, ये अपचयन अभिक्रिया भी होगी। तो चलिए देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं बोलते हैं। देखते हैं जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 साइन ऑफ एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेरियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है और 2NaCl सोडियम क्लोराइड भी बन रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये है अवक्षेप। ये क्या है, ये है अवक्षेप। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनकी परिभाषाओं के साथ साथ उनके उदाहरण भी देखे। तो इसी के साथ हम अपनी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सबसे एक अनुरोध करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल किशन सर को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप सभी के पास तक ऐसे ही जानकारी और ऐसे ही क्लास वाइज वीडियो आप सभी के पास पहुंचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।